तो आज गाइस अपन डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट पे। और आज जो ये वीडियो आखिर तक देख लेता है वही स्टॉक मार्केट में कर पाएगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है आधे घंटे की वीडियो को देखने का तो आप नहीं कर सकते ये मार्केट। आप ये जान लीजिए। और जो बोल रहे कि मैं बच्चा हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। मैंने पूरा अप्स एंड डाउन देखे मार्केट के। बहुत सारा टूटा है मेरा पैसा, बहुत सारा बना भी है मेरा पैसा, और आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर भी हूं। तो आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा पोर्टफोलियो सब रिवील्ड है, तो यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों पे आप जाके देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज आज अपन जानेंगे कि अपन को स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई स्टॉक मार्केट सो इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। ये सब छोटे छोटे सवालों का जवाब जानेंगे अपन। सबसे पहले आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में ध्यान ही क्यों देना चाहिए, स्टॉक मार्केट नामक चीज बनी ही क्यों है। स्टॉक मार्केट इसलिए बना है क्योंकि मोस्ट कंपनीज क्या होती है, बड़ी कंपनीज क्या होती है, व्हाट द थिंग इज, बड़ी कंपनीज नहीं छोटी कंपनीज भी सबको चाहिए फंडिंग। ऐसा नहीं है कि कोई सब अपने पैसों से खेल ही सकता है, नहीं है ऐसा, ठीक है। सबको चाहिए फंडिंग, ठीक है। अब हर चीज लोन पे तो नहीं उठा सकते हो। तब एक चीज निकाली लोगों ने कि क्यों ना अपने कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट करके उन कंपनी की ओनरशिप को थोड़ा सा दे के पैसा उठा लिया जाए। तो लोन तो नहीं हुआ, वो तो पैसा ही देना हुआ। पैसा मिल रहा है आपको, आपको बस अपनी कंपनी की थोड़ी सी वो दे देनी है, इक्विटी। इक्विटी कुछ नहीं होती, मतलब कंपनी एक 100% आपके नाम पे है, उसमें से आप थोड़ा सा 30% दूसरों के नाम पे कर देते हैं, 70% आपके पास रहता है, बट आपको फंडिंग जरूर मिल जाती है उसके खिलाफ। वही चीज है। और इसमें प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कुछ शेयर अपन ने देखा होगा लाख 1.5 लाख में ट्रेड करते हैं, लाइक MRF, ठीक है। तो उसने स्प्लिट नहीं किया इसलिए, तो उसमें ऐसा कोई दम नहीं है, मार्केट कैप कुछ ही नहीं है उसका, ठीक है। सुजलॉन पता है ना आपको, ठीक है, 50 रुपए का शेयर नहीं है वो, उसका मार्केट कैप MRF से ज्यादा है। वही चीज है कि आप अपन ये देख के जरूर इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि ओ इसका मार्केट कैप ज्यादा, इसका प्राइस ज्यादा है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, इतनी खास कंपनी नहीं। बकवास है। प्राइस तो देखिएगा ही मत अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी 4,000 का शेयर अच्छा होता है, कभी कभी 10 रुपए का शेयर भी अच्छा होता है। और 10 रुपए का शेयर बहुत भंगार हो सकता है, 10 रुपए का 5 रुपए हो सकता है वापिस। बट ऐसा नहीं है कि 4,000 का पक्का आप बढ़ेगा ही, 4,000 का 8,000 हुआ तो इतना ही परसेंट 100% रिटर्न तो हुआ। ये 10 वाले में डालता हूं मैं, 10 वाले का क्या पता, 10 वाले का जाके कभी बन जाए 100 रुपए बन गया तो मेरा तो 1000% रिटर्न। ऐसा नहीं होता है। आप वैसे सोच के मत डालिएगा स्टॉक मार्केट में। मैं लगभग मेरे को 2-3 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंसेस लिए, थोड़े थोड़े गेन किए एक्सपीरियंसेस कि क्या चीज है। मैंने भी ये गलती की थी तो मैं आपको बता रहा हूँ सामने से। ऐसा नहीं मेरे शेयर मल्टीबैगर बनी गए, हाँ मेरे कुछ शेयर थे जो एक्चुअली मल्टीबैगर बने, सस्ती शेयर्स भी थे, बट मेरे कुछ ऐसे भी शेयर थे जो 2,000 के सीधा 6,000 बने। तो ऐसा नहीं है कि आपके वो 2,000, 4,000, 15,000 वाले शेयर ज्यादा नहीं हो सकते। लाइक ठीक है, MRF का फिर से एग्जांपल लेते हैं। किसी ने सोचा होगा 15,000 ट्रेड कर रहा है, कहाँ मेरा पैसा बनेगा कुछ भी, बट आज वो 1.5 लाख में भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कितना पैसा हुआ, 1000% रिटर्न इधर भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक स्प्लिट नाम का एक टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी। उसमें क्या होता है, स्टॉक जो होते हैं ना, जैसे 400 रुपए का शेयर हो गया, तो मैं अगर उसको 4:1 में स्प्लिट करूँ ना तो क्या होगा, 100 रुपये आ जाएगा उसका भाव, ठीक है। अब 100 रुपये आ गए तो 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे उस स्प्लिट में 4 की जगह एक शेयर, नहीं सॉरी 4:2 नहीं, 1:4 में 4 के में एक शेयर मिलेगा आपको फिर आगे स्प्लिट में। तो गाइस कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट एक्चुअली है क्या, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट यही है कि एक कंपनी अगर स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, ठीक है। जैसे अगर आपकी 1:4 का स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो आपको जो शेयर कंपनी का एक शेयर होगा ना, उसके खिलाफ उसके 4 शेयर वो कंपनी आपको दे देगी और उसका प्राइस डाउन हो जाएगा 4 गुना। वही चीज है, बहुत कंपनी स्टॉक स्प्लिट फॉलो करती है ना, इसलिए वो लोग के भाव ऊपर नहीं जाते इतने, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, इससे ऊपर बहुत कंपनियों के भाव नहीं होते। बट जिनके होते हैं वो स्टॉक स्प्लिट नहीं किए होते, तो इससे कोई खराब चीज नहीं है स्टॉक स्प्लिट करना। ये आप जरूर याद रखें, स्टॉक स्प्लिट करना कोई खराब चीज नहीं है। तो स्टॉक स्प्लिट करना इस ठीक। तो स्टॉक स्प्लिट की वजह से कंपनी के भाव, इस शेयर के इतने भाव नहीं बढ़ते। आपको लगता है 100 रुपए में थी कल भी, पर 5 साल के बाद जाके भी 100 रुपए में ही है, क्या करूं, क्या पता वो 500 हो गई होगी, उसने स्प्लिट किया है 1:5 में, तब जाके वो 100 हो गई वापस। तो यू कांट जज द मार्केट लाइक दैट। आपको पूरा रिसर्च और एनालिसिस होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ जज कर सकते हैं मार्केट को। मेन चीज यहीं पे आधे इन्वेस्टर्स तो हट ही जाते हैं। दे आर लाइक इतना टाइम मैं क्यों लगाऊं, ट्रेडिंग इज इजी, इन्वेस्टिंग इन इजी, सट्टा है ये, स्टॉक मार्केट कौन करता है। सिंपल बात, ये कैलकुलेटिव रिस्क है, बिजनेस है स्टॉक मार्केट भी एक टाइप का। जो लोग बोलते हैं ना कि सट्टा है, ये है, इससे कौन कमा लेता है, ये तो मुफ्त की कमाई है, बैठे बैठे कमा लो,
ये आप नहीं वापरोगे ना उधर भी, तो आपको जो 15 लाख का भी कैपिटल होगा ना वो जीरो कर दोगे आप, भस्म कर दोगे वहां पे कैपिटल। और भस्म करने से याद आया, एक बहुत अच्छी चीज निकाली है मार्केट ने अपना कैपिटल उड़ाने के लिए, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसकी जैसी तो कोई जोरदार चीज ही नहीं निकाली किसी ने आज तक। ऑप्शंस करो, आपका 1 रुपये 1000 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसी चीज है उसमें। हाँ बट ये नहीं भूलते लोग कि वो 1 रुपये जा भी सकता है। 1 रुपये तो बहुत बेकार एग्जाम्पल है, चलो 500 रुपये का है ना, वहां पे 5000 बन सकता है। बट ये भूल जाते लोग 500 रुपये बार बार डुबाऊंगा मैं। 500 रुपये का अगर 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें सब में जीरो कर लेता हूँ ना, तो 5000 लेने दो, 5000 का नुकसान जरूर खाऊंगा मैं उसमें। और ऑप्शंस में 9 आउट ऑफ 10 लोग लॉसेस ही खाते हैं, और वो 1 जो होता है ना, मोस्टली वो होते हैं हाई नेट इंडिविजुअल्स और जो ऑपरेट करते हैं मार्केट को, ऑपरेटर्स। कोई और नहीं कमाता, या आप जान लीजिए, आपको ट्राई करना है कर लीजिए आप 15-20 ट्रेड उस पर। महंगा लेना महंगा लीजिए, लो आपको पता चल जाएगा कैपिटल उड़ा दिया उतना। मैं कर चुका हूं मेरा बर्न, तो मैं सबको बोलता हूं, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मार्केट में वो सब बर्न कर चुके हैं। मैंने बहुत बड़ों को भी देखा है जो एक्सपीरियंस्ड है बिजनेस में, बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट में नहीं थे, तो वो आके ऑप्शंस करने लगे, कैपिटल उड़ गया, 10 लाख 15 लाख, ये लॉसेस भी मैंने देखे उनके, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वही चीज है, आप ये गलती मत कीजिएगा। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये गलती मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स अपने काम की चीज नहीं है, ऐसा सोचिए। नए इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है ये। आप जाइए थोड़ा इंट्राडे जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट चीज है, पहले आप इन्वेस्टिंग तो सीखिए, क्या होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अलावा सीधा ट्रेडिंग में क्यों घुसना है लोगों को, पहले जान तो लीजिए स्टॉक्स कैसे ट्रेड होते हैं, बाय सेल कैसे होता है। ये मिनिमम बेसिक्स नहीं जानेंगे तो स्टॉक मार्केट में मत घुसना, क्योंकि स्टॉक मार्केट भले आपको अच्छे रिटर्न्स प्रॉमिस करता है, वो आपको प्रॉमिस करता है 22%, 20%, 18% के रिटर्न। वाई अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो आपको गोल्ड देता है 12 से 13% रिटर्न, जमीनें 15% तक का रिटर्न दे देती है साल का, साल की बात कर रहा हूं ना। और वही आप एफडी कराएंगे 9% रिटर्न, ये तो बकवास हुआ उसके सामने। और ये मैं ओवरऑल निफ्टी का ही बता रहा हूं। शेयर्स 1 साल के अंदर 400% रिटर्न भी दे सकते हैं, शेयर्स, नॉट ट्रेडिंग वाला, ऑप्शंस वाला नहीं। शेयर्स भी 400% रिटर्न दे सकते हैं, ये तो एवरेज निकाला जाता है मार्केट का ऑन एन एवरेज बेसिस। हाँ बट लॉस भी दे सकते हैं शेयर्स, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। और कुछ टैक्स इवेडिंग के तरीके होते हैं, वो सब बताते हैं, ठीक है, वो तो आप जान लीजिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, सब इवेट करते हैं टैक्स, ठीक है, तो वो कोई एकदम अलग बात नहीं है। बट द थिंग इज हियर कि आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट बकवास चीज नहीं है। और स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है ना, तो लोग सोचते हैं कि ये बकवास चीज में घुसना नहीं है, पैसा ही डूबता है, सट्टा खेल रहे हैं लोग, एक्चुअल सट्टा है जो लीगलाइज कर दिया है। नहीं होता है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं फंडामेंटल रिसर्च करता हूं। तो आप जाके मेरा यूट्यूब देखिए एक बार, फिर आप बोलिएगा कि वो इसमें तो सट्टा ही है पूरा। रिसर्च करने में ना बहुत टाइम लगता है, इधर माथे को चलाना पड़ता है, अब जानना पड़ता है। अब बिना जाने मैं तो बोलूंगा सिर्फ रिलायंस HDFC वो दोनों दिख रहे मेरे को, ओ इन दोनों का मार्केट क्या अच्छा है, डाल दो इसमें, कुछ पैसा नहीं बनेगा आपका, बता देता हूं मैं, सिंपल बात। जाके उनका रिटर्न देखिए एक बार, और दूसरे वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नहीं होता, 3 चीजों में बांटते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। निफ्टी 50 लार्ज कैप वाला पूरा। लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मिड कैप मतलब मिडिल वाली कंपनियां, और स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। पोटेंशियल किस में होगा आप एक बार सोचिए, ठीक है। रिलायंस कल जाके उसके पास अगर 100 किलो का ऑयल प्रोड्यूसिंग है, वो जाके और 10 किलो का डाल देगा, ठीक है, ज्यादा बढ़ेगा शेयर नहीं। बट जो शेयर के पास आज सिर्फ 2 किलो का ऑयल प्रोड्यूसिंग है, वो जिस दिन 100 करेगा ना, उस दिन वो शेयर का भाव भी 100 जितना होगा, ठीक है, वो आप सोचिए। बट रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होता है, लार्ज कैप सबसे ज्यादा लेस रिस्क वाला होता है। वही चीज आती है कि लोग इसलिए स्टॉक मार्केट में प्रेफर नहीं करते, दे आर लाइक मेरे को फंडामेंटल रिसर्च ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ रिलाय मत कीजिए। मैं भी जो रिसर्च करता हूँ ना, मैं बहुत टाइम से हूँ, इसलिए मैं रिसर्च करना चालू किया हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि बस यूट्यूब देख के आप उखाड़ लोगे कुछ स्टॉक मार्केट में, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप अभी मेरी वीडियो में जान लीजिए। मैं भले आपको बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए, बट आप यूट्यूब देख के मत घुसिए स्टॉक मार्केट में, रिसर्च कीजिए। चलिए कैपिटल छोटा लीजिए, 5000 के कैपिटल से चालू कीजिए, 5000 क्या 500 के कैपिटल से भी चालू कीजिए, 500 के 50 के भी शेयर आते हैं उससे कैपिटल से चालू कीजिए, बट इन्वेस्टिंग जरूर कीजिए। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे गेन्स और रिटर्न्स लाता है। मेरे कुछ शेयर है, जैसे मेरे पास एक शेयर है, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 300% रिटर्न है मेरे पास उसमें, तो वो चीज है। 300% किसको बोलते हैं, और वो भी मैंने 6 महीने पहले खरीदा था, 300% रिटर्न है उसमें। 300% बहुत ज्यादा होता है। इट्स लाइक आपका 300% में क्या क्या नहीं हो सकता। आप एफडी में डालोगे ना 300%, पता है कब मिलेगा आपको, निकालने बैठू ना मैं,
मर जाओगे ना तब तक नहीं मिलेगा आपको 300% रिटर्न, मर जाओगे उसके बाद भी नहीं मिलेगा, 2 पुश्तों के बाद मिलेगा वो आपको 300% रिटर्न, ये जरूर याद रखना। गोल्ड में हो सकता है मिल जाए, गोल्ड क्योंकि एक मेटल है, ठीक है, कमोडिटी है, वो कमोडिटी में कुछ भी भाव चलता है, कभी भी आ जाता है, कभी भी चलने लग जाता है। जैसे अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गोल्ड, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। बट द थिंग इज, क्या आप इस पे रिलाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेन चीज यहीं पे आती है, आप उन पे रिलाई करके क्या करोगे? ठीक है, रिलाई तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, पड़ा हुआ है मेरे पास गोल्ड, क्या करूं? हाँ, गोल्ड से मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बट गोल्ड कितना रिटर्न देगा? 12%, 13% साल का, 20% मैक्स, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। काय को देगा? उसके बाद तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने लग जाएगी उसके भाव को, नहीं करेगी, उतना चढ़ाने नहीं देगी गोल्ड को एक साल में। बट शेयर्स का कैसा है? शेयर्स में 100%, 200%, 400% बढ़ गया ना। बाद में ना एएसएम लिस्ट आती है थोड़े टाइम के लिए, वो भी एडवांस सर्विलेंस मेजर्स होते हैं, वो भी हट जाती है बाद में। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं बढ़ेगा उसके बाद। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स देखे, मल्टी बैगर रिटर्न्स मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हैं। मेरे पास लगभग 10 स्टॉक होंगे जिसमें मेरे पास 100% रिटर्न है। नाम मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूं पहले भी, मेरी रील्स में सब नाम डिस्क्लोज है विद प्रूफ कि वो स्टॉक मेरे पास पड़े हैं। मैं क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करता और मैं अपना वो नहीं डिस्क्लोज करता कितना लिया हुआ है मैंने, कितने रुपए का। दूसरा, मैं परसेंटेज दिखा देता हूँ आपको, मेरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, सब दिखा देता हूँ आपके सामने। मैं खुला चिट रखा हूँ कि आपको डाउट ना हो आगे, तो आप मेरा वीडियो जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए मेरे को, और फिर आप लगे तो मेरे को बोल दीजिए मैं स्कैम हूँ, ठीक है। मैं स्कैम नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे स्टॉक्स पे डालो पैसा, नहीं बोल रहा मैं एक भी बार। मैं हर एक की रिसर्च करता हूँ, जो स्टॉक्स मेरे पास नहीं भी है ना होल्डिंग, मैं उनकी भी रिसर्च करता हूँ, उनकी भी रिसर्च पब्लिश करता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं मेरे को इस पे चाहिए वीडियो, तो हाँ, आप भी बोलेंगे कि मेरे को इस पे वीडियो चाहिए इस कमेंट सेक्शन में इसके, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बनाऊंगा। ओके ठीक है, बोल रहे क्या करूं, मैं हर एक पे वीडियो बनाता हूं, हर एक पे ध्यान देता हूं मेरे फॉलोअर्स पे, क्योंकि आपने देखा होगा। चलिए मैं एक सिंपल बात बताता हूं, वेरी वेरी क्लियर अपना दोनों के बीच में, ऐसे कि एक ही चीज है कि मैं क्या उखाड़ लूंगा नहीं करके, है मैं क्या उखाड़ लूंगा, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं नहीं है, मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ, हाँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम नया नया स्टार्ट किया हूँ, स्टॉक मार्केट में हूँ, हाँ मैं 2-3 साल से स्टॉक मार्केट में भी हूँ। अप्स एंड डाउन देखे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, 400 पॉइंट टूटते हुए देखा है निफ्टी को एक एक दिन में। 400 पॉइंट टूटते हैं ना, लॉसेस ऐसे आते हैं दिन में ना, 5-10% पोर्टफोलियो टूट जाता है, वो भी दिन देखे मैंने। बट ऐसे भी दिन देखे जिधर 2-3% से ज्यादा बढ़ जाता है पोर्टफोलियो एक ही दिन में। एक ही दिन में पोर्टफोलियो क्या होता है, सब शेयर का मिलाप जितना मैंने लिया है, ठीक है, वो भी बढ़ते हुए देखा है। तो ये चीज है, स्टॉक मार्केट पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और ये एक जगह है जहां आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो। जो नहीं कर रहे हैं वो पैसा डुबा भी रहे ऑप्शंस करके। मेरे को ऑप्शन से बहुत चिढ़ मचती है, बहुत कैपिटल डूब गया है मेरा भी, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आपको ट्राई करना कीजिए, बट हाँ 5-10 हजार से ज्यादा कैपिटल मत डुबाइए उसमें, वो बकवास चीज है बता रहा हूं मैं आपको। ऑप्शंस अपने हिसाब से नहीं चलते, वो ऑपरेटर्स के हिसाब से चलते हैं ऑप्शंस। अब मत कीजिए ऑप्शंस में ना, सिर्फ आपका ब्रोकर कमाता है। मैंने एक अभी 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 थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम रील डाली थी, इन जनरल का वो जो फाउंडर है, सीईओ, अर्निंग लाइक इन करोड़, अभी लैम्बोर्गिनी ले ली। नितिन कामत, वो जीरोदा आपने सुना ही होगा, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। जीरोदा 1 करोड़ की वॉच पहन रहे, ऐसे ही 1-2 करोड़ की वॉचेस पहन रहे, उसकी वॉच कलेक्शन देखो आप जाके। वही चीज है कि आप है ना, वो जो कर रहे हैं ना ऑप्शन, उससे सिर्फ आपका ब्रोकर कमाता है। सिंपल बात मैं बता रहा हूं आपको, ब्रोकर के अलावा कोई कमाता ही नहीं है। ब्रोकर को क्या है, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलनी है। ब्रोकरेज क्या होते हैं, चार्ज होते हैं उनके, कि हाँ तुम ऑप्शन करोगे मेरे को 30 रुपए दे देना, और 30 रुपए बेचने का, खरीदने का, फिर तुम जो 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 करना है, तुम्हें लॉस आया है प्रॉफिट आया है, मेरे को क्या करना है, मेरा तो पैसा दे दो तुम मेरे को। सिंपल बात वो बोलता है ऐसा, ठीक है। तो वही चीज है। और एक चीज है, बोरिंग में आप है ना MTF बोरिंग करके बहुत जगह वो देते हैं, थोड़ा कम यूज कीजिए उसको, दैट्स नॉट अ वैलिड ऑप्शन। आपको लिखेगा 0.050% इंटरेस्ट पर डे, अगर आप वही कंपाउंड करते जाओगे ना तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है आपको कैपिटल पे। तो वही चीज है, अगर आपको लगे कि आपको 2-3 दिन के लिए कैपिटल चाहिए, गुड थिंग, अच्छी चीज निकालिए, मैं मानता हूं। अगर आपको लगे मेरे को साल भर के लिए कैपिटल चाहिए, मत कीजिए, लिटरली मत कीजिए। इंटरेस्ट के दबे दब जाओगे आप इंटरेस्ट के नीचे, वही चीज है। तो आप वो चीज मत कीजिए, उल्टा मैं बता रहा हूँ क्या कीजिए, आप फंड धीरे धीरे कीजिए ना यार, काय को आपको करना है। हाँ, आपको अगर लगता है मेरे पास इंट्राडे में बहुत कैपिटल चाहिए, पहले ही बता देता हूं मैं, आप इंट्राडे को हलवा मत समझिए, मजाक भी मत समझिए। इंट्राडे पे अच्छा कैपिटल चाहिए,
और मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पहला ट्रेड ऐसा नहीं होगा कि आप कमा ही लोगे पैसा। मैं घुसा मार्केट में कल और मैं कमा रहा हूँ लाखों करोड़ों अरबों में कमा रहा हूँ मैं कल जाके। वो 5 साल 10 साल के ना लॉसेस का नतीजा होता है प्रॉफिट्स, ठीक है। अब वैसा भी है, फिर तो आप स्टॉक मार्केट में एक दिन में 1-1 करोड़ कमा सकते हैं। 1 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ, लोग तो हजारों करोड़ में कमा लेते हैं एक दिन में। बट वो क्या है, लॉसेस का नतीजा। सिंपल बात बता रहा हूं मैं, लॉस नहीं आएंगे ना तब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी एनालिसिस स्ट्रांग नहीं होगी उसके बिना। वही चीज है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फंडामेंटल्स पे जरूर ध्यान दीजिए, बट हाँ ये भी रखिए कि आपका फ्यूचर स्कोप है कि नहीं स्टॉक में। बहुत सारे स्टॉक है जो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग है बट नहीं बढ़ते, वो पड़े रह जाते हैं, पेपर कागज टाइप पड़े रह जाते हैं उधर ही। तो वो भी ध्यान रखिए, वो स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है मैंने बता दिया आपको क्या क्या देखना है। मैं हर रिसर्च में बताता हूँ क्या क्या देखना है अपन को। तो यूट्यूब वीडियो की कोई भी वीडियो आप खोल लीजिए, कोई भी एक वीडियो खोल लीजिए, मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता दिया हूँ। मेरी बात मत सुने, अपना रिसर्च कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरी बात नहीं सुनिए मत सुनिए, अपना जरूर रिसर्च कीजिए। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स है। अब मैं, चलो नाम जानना एक मेन चीज है, ठीक है। मैं इतने सारे नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उन नाम की रिसर्च कीजिए ना यार, नाम तो सपने में आज नहीं जाएंगे, आप ऐसे ढूंढेंगे। ओके मेरे को आज मन हुआ मेरे को कोई डी से एक स्टॉक खरीदना है, डी लिखा, जो इतने सारे हैं सबको देख रहे हैं आप, वो तो बेवकूफ बना हुआ, ठीक है। मैं स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ, ठीक है। मेरी रिसर्च को मत देखिए, खोलिएगा भी नहीं, ऊपर से कवर पेज देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़िए, जाके चले आइए, ठीक है। वही स्टॉक की रिसर्च करने, ठीक है। अच्छा नहीं लगे मत कीजिए इन्वेस्ट, कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। बट द थिंग इज स्टॉक्स के नाम पता होना इज अ बिग डील। मैं ये 3 साल में मैं समझाऊं कि बहुत बड़ी डील होती है। क्योंकि मैं, ठीक है, अभी एक बार मैं 3 साल कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा मैं बच्चा हूं, पैन कार्ड इधर से आया, ये वो। मैं बता रहा हूँ पापा का पैन कार्ड मैं यूज करता हूँ, सिंपल बात, ठीक है। सबका सब यूज कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा अर्ली एज में इन्वेस्टिंग कीजिए। आप अगर 12-13 साल के इन्वेस्टिंग चालू कर दीजिए, ठीक है। द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर टेक इन लाइफ, इन्वेस्ट कीजिए अभी से। उड़ा रहे हैं ना पापा का पैसा, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सब उड़ा रहे हैं, सब पार्टीज करते हैं, सब मजे करते हैं। मैं नहीं बोल रहा मत कीजिए उसको, कीजिए बट एक लिमिट में कीजिए ना यार। तुम पैसा उड़ा रहे हो, पापा इतनी मुश्किल से कमाते हैं, पापा मम्मी दोनों इतना मुश्किल से कमा के ला रहे हैं घर पे आपके, जो भी है जो कमाने वाले, आप भी कमा रहे हैं, मना नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो कमाते हैं, सैल्यूट टू देम, लिटरली सैल्यूट टू देम। जो 18 के नीचे काम करके कमा रहे, सैल्यूट है उनके लिए मेरे दिल में। बट द थिंग इज अगर आप पापा के पैसों को जैसे जैसे उड़ा रहे हैं ना, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू इन योर लाइफ। तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि भले ठीक है थोड़ा थोड़ा मजा लेना चाहिए जिंदगी का, पापा भी मना नहीं करते, बट एक पापा का पैसा जिस दिन ग्रो करोगे ना, ये अंदर उनकी छाती ऐसे ना 100 गुना फैल जाएगी अंदर से। और उनको जो प्राउड होगा ना, वो आप एक बार देख के ना ऐसे अंदर से खुशी होगी आपको कि ओ माय गॉड, पापा को प्राउड हुआ, मेरे मम्मी को प्राउड हुआ मेरे पे, मेरे पेरेंट्स को प्राउड हुआ, मेरे फैमिली को प्राउड हुआ मेरे पे। ये चीज जिस दिन अपन ने देखी ना, मैं बता रहा हूं आपको, आप छोड़ेंगे नहीं ये रास्ते को, कभी नहीं छोड़ेंगे। पैसा कमाने के 10 तरीके ढूंढेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं खुद 3 बिजनेसेस रन करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को है ना एक किक मिल रही है बिजनेस करने में, ठीक है। मेरा एक है ना, मैं तो बता रहा हूं, मैं ना एक नेक्स्ट वीडियो ना एक एजुकेशन सिस्टम पे बनाने वाला हूँ, वो जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैं पूरा बताने वाला हूँ क्या होता है आपके साथ, ठीक है। वो जरूर जाके देखिएगा। बट ये लेट्स डिस्कस व्हाई टू इन्वेस्ट ओनली स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी को क्या ही फर्क पड़ना है? इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी, क्या फर्क पड़ रहा है इकोनॉमी को? स्टॉक मार्केट नहीं है ना, ग्रोथ ही नहीं है वो नेशन में। जिसमें स्टॉक मार्केट नहीं है वो ग्रोथ ही नहीं है उसके बिना। क्यों ग्रोथ नहीं है? कंपनी फंडिंग थोड़ी उठाते रहेगी, लोन थोड़ी लेते रहेगी पूरे टाइम, लोन का इंटरेस्ट कहां से चुकाएगी? तो वही चीज है, इसलिए वो रिलीज करती है शेयर्स, ठीक है। शेयर्स रिलीज करेगी, कुछ टाइम हो जाता है कि उल्टा सीधा आपका फंडामेंटल रिसर्च बहुत अच्छा। बट द थिंग इज इकोनॉमी कैसे चलती है? इसी से। क्यों? बिकॉज कंपनी डाइल्यूट करके रखे शेयर्स, उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है। अगर उसकी स्टॉक के भाव बढ़ रहे हैं तो उसको ज्यादा फंडिंग मिल रही है, वो स्टॉक ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। लाइक लेट्स सी अडानी राइट नाउ। अडानी ने बहुत ज्यादा भी उसका ड्रॉप आया था, एवरीबडी नोज, मोस्ट पीपल नोज। जो इन्वेस्ट भी नहीं करते थे उनको भी पता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से ड्रॉप आया था, ठीक है। बट द थिंग इज उसने जो कम बैक किया, उसने लिटरली डाउन से उसके डबल हो चुके हैं, हर स्टॉक डबल हो चुका है उसका, लो से डबल हो चुका है, अभी भी बढ़ने वाला है। एंड सम पीपल नो इलेक्शन के बाद क्या होता है अडानी स्टॉक्स में। तो यस, तो अपन वो भी जानते हैं।
बट यस, आप अभी से जो बाय करोगे ना वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा, शॉर्ट टर्म गेन्स भी बहुत मिलने वाले हैं। मैं तो बोलो बेस्ट टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का। इलेक्शंस में अगर बीजेपी वापस आती है, बीजेपी क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट को एक वो स्टेबिलिटी चाहिए। अब जो पार्टी है ना उसको वापस से वही पार्टी चाहिए, उसको स्टेबल चाहिए हर चीज। तो स्टॉक मार्केट नहीं संभलता बार बार, वही चीज है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो बीजेपी आती है और मेजॉरिटी से जीतती है, स्टॉक मार्केट लाइक बूम, 5% एक ही दिन में निफ्टी बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो 10-15% बढ़ेगा। ये मेरी बात लिख के ले लीजिए आप, ठीक है, लिख के ले लीजिए। लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट लिटरली एक एक दिन में इतना बढ़ेगा, वही चीज है। बट द थिंग इज, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना यार, अब मैं स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इतना बोलने के बाद भी क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप प्लीज अभी वीडियो छोड़ के चले आइए। आपको आगे मत देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, आप आगे देखिए ही मत। मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा वो भी मत देखेगा, वो तो पूरा समझा दूंगा मैं उसमें काय को अभी से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और स्कूलिंग में ऐसा क्या दिक्कत है कि जिसकी वजह से आप सब ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा था इतनी देर से, मैंने इतनी टाइम समझाया। बट कुछ लोग विल बी लाइक चले जाते, चले जाइए। अब मैं दूसरों को बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स फाइंड आउट कीजिए, स्टॉक्स में पैसा डालिए अभी से। आप अगर लेस एज के, मोर एज के, बड़े हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत बहुत पोटेंशियल है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ना आपको है ना लिटरली आप 10 साल तक अगर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं ना, आप कोई भी स्टॉक में, ठीक है, कोई भी स्टॉक में अच्छे खासे फंडामेंटल रिसर्च में 200% रिटर्न मैं गारंटी करके दे रहा हूँ अभी आपको, आपकी रिसर्च के हिसाब से 200% रिटर्न अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो 10 साल में 200% रिटर्न किसको बोलते हैं? दुगना हो गया पैसा, तिगुना हो गया, सॉरी, 10,000 डाला था 30,000 बन गया उसका। मिलता है कहीं रिटर्न? एफडी में देखो जाके कितना मिलेगा 10 साल में, 9% है ना, 90% रिटर्न। उसमें भी निकालने नहीं मिलेगा बीच में, उसका वो अलग लगेगा चार्जेस। इधर कोई चार्ज नहीं होता निकालने में, इधर आपको निकालना है, कल आप ब्रोकर को बोलोगे बेच भाई, मेरे को सेल करना है, सेल किया मार्केट में, यू गॉट द मनी इन योर हैंड, कैश आपके हाथ में, एक ही दिन में वो बैंक वहां से वहां ट्रांसफर। एफडी में कुछ नहीं होगा, एफडी बकवास, बैंक तो आपको बेवकूफ बना रहे, मैं तो बताता हूँ, हमेशा बनाता हूँ। बट बैंक अकाउंट रहना जरूरी है, बट एफडी मत कीजिए। इतना सेफ क्यों खेलना है? सेफ प्ले करना है ना, लार्ज कैप कंपनीज में डालिए ना यार। लार्ज कैप कंपनीज में भी कितने गेन मिलते हैं आपको? साल भर का 9% से ज्यादा तो मिलता ही है। सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आपको, जाके रिसर्च कीजिए थोड़ा सा, निफ्टी विफ्टी के स्टॉक्स खोल लीजिए एक बार। चलिए एकदम सिंपल एकदम बकवास स्टॉक भी, चलो आईटी कंपनी लेते हैं। आईटी कंपनी का रिटर्न देखा है अपन ने, ठीक है, 50% से ज्यादा है साल भर में। चलो बूम आया था एक थोड़ा सा, थिंग इज कितना फर्क है, 9% 50%, कितना होता है ये? 5 गुना से भी ज्यादा। क्यों आप वो छोटे रिटर्न के लिए मर रहे इतना? अब मत रखिए इतनी छोटी सोच, बाद में आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाली है सोच। आप सोच रहे हैं ठीक है सेव कर रहा हूँ, सेफ प्ले, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, डूब गया तो ब्रो एक चीज बता रहा हूँ, रिस्क नहीं लोगे ना, नो रिस्क नो मनी। सिंपल लाइफ का रूल है, लाइफ का फंडा है, आप जान लीजिए आज मेरी मुंह से। भले जो वीडियो में अभी तक टिक गए ना, वो लोग पेशेंस रख पा रहे हैं, और जो पेशेंस रख पा रहे हैं ना, वो ही बनेंगे आगे जाके बड़े लोग मतलब सब है उनके पास, पावर मनी सब है उनके पास। वो मैं अभी से आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो है ना पेशेंस रखने वाले, लाइक मैं बता रहा हूं। चलिए मेरे को है ना पर्सनली है ना अडानी की कंपनी क्यों ठीक लगती है? बिकॉज अडानी इज अ पर्सन हु मेड इट ऑल बाय इट्स ओन। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, चलो मुकेश अंबानी ने बनाया, अंबानी भी बना रहा है, बट पुश्तैनी पैसा था उसके पास, ठीक है, टाटा भी बना रहा है, पुश्तैनी पैसा था उसके पास भी। वही चीज है, मेरे को पुश्तैनी पैसे वाले लोग मैं ना ऐसे अंदर से मन नहीं करता इतना। महिंद्रा देखिए वो भी अच्छा है, ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अच्छे हैं, ठीक है। अब वाई आई चूज अडानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्यों? मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए मेरे बोलने में। क्यों? क्योंकि ही इज द लीडर इन ऑल ऑफ इट्स मेनली स्टॉक्स, ठीक है। अब पोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स का लीडर है, एयरपोर्ट्स में भी जल्दी लीडर बनने वाला है वो। एंड उसका आप दूसरा देख लीजिए, पावर में तो लीडर है ही, प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट करता है मोस्टली, उसके जितने शेयर्स है सब प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट कर लेते हैं। मेन वहीं पे चीज आती है, वो प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा उस शेयर को, जो मोनोपोली रख रहा है उस सेक्टर में, वही चीज है, इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें। बट द थिंग इज, आप है ना रिसर्च कीजिए, अच्छी खासी रिसर्च के साथ आप डालेंगे ना, कभी पैसा डूबता नहीं है उधर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कल आके कोई उठ के बोलेगा ओ फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इसको तो साला टूटने के 50%, अकल होगी ना तो बोल ही नहीं सकता उतना, तो नहीं टूटता इतना। चलिए अच्छा स्टॉक है, 2 साल रिटर्न नहीं दिया, 4 साल नहीं दिया, आप है ना किसी का भी ग्राफ खोलिए, आपको हमेशा 100% रिटर्न मिल जाएगा 5 साल में, गारंटीड है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है 80% स्टॉक्स दे देते हैं
5 साल में 100% रिटर्न गारंटी दे रहा हूं मैं। 5 साल में एफडी का रिटर्न कितना कितना 45%। क्या करोगे उसका मंजीरा, डबल मिल रहा है इधर, डबल, और लिक्विडिटी अलग मिल रही है। तो ये देख के इन्वेस्ट किया। गोल्ड भी ठीक चीज है, गोल्ड इज लाइक शॉक की चीज। हाँ, गोल्ड पे एक चीज बताने वाला था, गोल्ड पे आप इन्वेस्ट कर सकते स्टॉक मार्केट के थ्रू। आरबीआई का पूरा आपको सपोर्ट वाला एक मिलता है जिसपे नो टैक्स लगता है, अपन को कुछ भी नहीं लगता है। एसजीबी करके होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कुछ नहीं है। आपको गोल्ड मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आप छू नहीं सकते, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म में। बट द थिंग इज आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है आनम का, इन्फ्लेशन को वो करते हुए, जो आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता है। आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, जितना रेट बढ़ा उतना ही मिलेगा। इधर आपको 2.5% रिटर्न मिलता है पर एनम, जो इन्फ्लेशन को वो कर लेता है बैलेंस। ठीक है, इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए बना है वो। ठीक है, कि आपको इन्फ्लेशन में पैसा डूबे नहीं। ठीक है, और दूसरा गोल्ड का रेट तो जितना बढ़ेगा बढ़ेगा ही, और टैक्स 1 रुपया नहीं लगेगा आपको इसकी मैच्योरिटी पे। इतनी अच्छी स्कीम्स है मार्केट में, लोगों को रिसर्च ही नहीं करनी है और बोलेंगे सट्टे बाजार में काहे को इन्वेस्ट करूं। सट्टा बाजार नहीं है ये वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है। आप कभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। मैंने बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। मैंने बहुत मेहनत की थी इतना सारा रिसर्च करने में, बहुत मेहनत लगी। बट द थिंग इज अब मेरे पास रिटर्न आते हैं अच्छे खासे। एंड नाउ आई एम थिंकिंग, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊं, इसलिए मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं अभी। ठीक है, मैंने इतने सारे इन्वेस्ट किया, मैंने बोला अकेले ही वेल्थ ग्रो किया मैंने। ठीक है, आई वाज लाइक वेरी लोनली एट दैट टाइम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था ना, मेरे लिए कोई नहीं था, मेरा सपोर्ट कोई था ही नहीं। मेरे पापा मम्मी दोनों सपोर्ट किए मेरे को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं पापा वाज लाइक, मैंने उनको करके बताया थोड़ा थोड़ा कि पापा मेरे को आता है एंड ब्ला ब्ला। पापा मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट किए। हाँ, उन्होंने मेरे को 5000 का कैपिटल दिया बस स्टार्टिंग में। ठीक है, 5000 का कैपिटल मेरे पापा ने दिया। ठीक है, आई डू बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। ठीक है, पैसा ठीक है, वी आर एट गुड फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, अच्छे खासे में। ठीक है, तो वही चीज़ है, मेरे पापा ने मेरे को पैसा दिया। अगर वो मेरे को उस टाइम पे पैसा नहीं देना तो आज मैं पैसा ही नहीं क्रिएट कर पा रहा। सिंपल बात मैं बता रहा हूँ। मेरे पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया धंधे में, मेरे पापा ने भी सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने भी सपोर्ट किया। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स है उनका आप मिसयूज कर रहे हैं ना, सबसे बेकार औलाद है आप, सबसे बेकार। दुनिया के वाहियात लोग में से आते हैं तो आप लोग सबसे वाहियात में से। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए पहले, फिर जाके आप करिए पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फ्रेंड्स के साथ तो घूमते तब तो ओहो हो भाई तू मेरा भाई भाई, ये वो सब करने के लिए तैयार उनके लिए। थोड़ा है ना अपने फोकस करना चालू कीजिए आप। ठीक है, फोकस नहीं करोगे, मेरे माँ बाप की जो रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उससे बेकार आदमी है ही नहीं। आदमी इन द सेंस दोनों को बोल रहा हूँ ना, दोनों जेंडर्स को। आप रिस्पेक्ट करिए तो आपके लिए कुछ भी नहीं बना, आपकी डेस्टिनी आपको तोड़ देगी। लिटरली बता रहा हूँ, डेस्टिनी ही कुछ नहीं देगी आपको। जो रिस्पेक्ट नहीं किया वो कुछ नहीं बन पाया आगे जाके। बिजनेस में ना रिस्पेक्ट की जरूरत है। अगर आप बिजनेस में जाके रिस्पेक्ट दे रहे हो दूसरों को, माँ बाप को नहीं दे रहे हो ना, पैसा बना ही नहीं पाओगे, डूब जाएगा, पूरा पैसा डूबेगा आपका। अच्छे से कर्मा है और ये एग्जिस्ट करता है। माँ बाप की जो रिस्पेक्ट करता है उसके चांसेस ज्यादा हैं रादर देन जो रिस्पेक्ट नहीं करता है। पहले उनकी रिस्पेक्ट करना चालू कीजिए आप, उनको ट्रस्ट डेवलप कराइए अपने पे कि मम्मी पापा आपको कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को आके बोलिए। पापा को ऐसा एकदम अच्छा फील कराइए कि ओ मेरा बेटा है, तुम एकदम उनको प्राउड फीलिंग नहीं आया ना तब तक आपने जिंदगी में अचीव नहीं किया। भले आप 10 करोड़ कमा लो कि 15 करोड़ कमा लो कि कुछ भी कर लो उल्टे सीधे धंधे से, उनको प्राउड फीलिंग आए ना, ऐसा कुछ करके बताओ, तब जाके आप असली बन पाओगे सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुली है ना हमेशा पैसों से नहीं होते लोग, यहां से भी सक्सेसफुली होना जरूरी है। ये आप जरूर याद रखिए। ये इमोशन वाली बातें हैं, मैं स्टॉक मार्केट भी डिस्कस कर रहा था, बट ये एक मेन चीज मेरे को लगी, बहुत लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। जेनजी जनरेशन, मेनली जेनजी बकवास जनरेशन, मैं भी ये बता रहा हूँ। बस खर्चा करना है, खर्चे टाइम पापा मम्मी याद आते हैं, उसके बाद पापा मम्मी याद ही नहीं आते इनको। अलग ही नशे में चलना है, फिर तो नशे करने हैं, वो करना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, यही सब सूझता है आजकल की जनरेशन को। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बट मैं आपको बता दिया स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपको हर जगह से ज्यादा रिटर्न मिलता है। थोड़ा सा आप रिस्क फैक्टर को रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे ना तो उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, डबल ट्रिपल तो मिल ही जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो वही चीज है, आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे ना, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो आपको अच्छा आगे खासे अच्छे खासे गेन देगा। एक म्यूचुअल फंड की मैं वीडियो बना दूंगा, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको टाइम भी नहीं डालना है ना तो म्यूचुअल फंड एक ठीक चीज है, आप ठीक चीज है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे खासे ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप गवर्नमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना उसमें ट्राई कीजिए। प्राइवेट वाले थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, उनका कुछ अलग चलता है। गवर्नमेंट वाले है ना वो इतना ऊपर नीचे नहीं करते, वो सब नहीं डूबते इतने। द थिंग इज दैट
ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कुछ म्यूचुअल फंड्स, उसमें रिसर्च ऑफ कोर्स कीजिए, अपनी रिसर्च हमेशा रखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिसर्च नहीं रख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रील में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पे जरूर ध्यान दीजिए।